बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शज़ेवाल। डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास में डिस्कशन हमारी फ़िज़िक्स में जारी थी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम इंटरनेशनल का आप लोगों को पता होना चाहिए सिस्टम इंटरनेशनल है क्या। डियर स्टूडेंट, इसके पीछे की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताता चलूँ या हिस्ट्री से पहले मैं बता दूँ सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक ऐसा इंटरनेशनली एक सिस्टम है फॉर मेजरमेंट एंड फॉर मेजरिंग एंड वेटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कि अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करना है या उसका वेट करना है फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसको एक सिस्टम के तहत वेट किया जाता है। एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है और उस हिसाब से उसका वेट किया जाता है और उस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। और आप लोग अभी 9th में हर जगह सुनते होंगे SI यूनिट्स, तो बेसिकली वो सिस्टम इंटरनेशनल से ही आती हैं। तो डी स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्या थी। डी स्टूडेंट, हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल से पहले दुनिया में मेन 2 सिस्टम फॉलो हो रहे थे। एक सिस्टम को बोला जाता था FPS सिस्टम और एक को बोला जाता था CGS। ये क्या है? F स्टैंड फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड, C सेंटीमीटर, G ग्राम एंड S सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो हमारे पास क्या था कि जो ब्रिटिश थे स्टूडेंट, वो जब किसी चीज़ को नापते थे, यानी अगर उन्होंने इस बोर्ड की लंबाई मेजर करनी थी तो वो फीट्स में मेजर करते थे। और इसी तरह अगर इस डस्टर का उन्होंने वेट मेजर करना था तो वो पाउंड में मेजर करते थे। टाइम को वो भी सेकंड में मेजर करते थे। इसीलिए इसके अलावा जो ब्रिटिश के अलावा बाकी यूरोपियंस थे या अमेरिकन्स थे और दुनिया थी, वो क्या करती थी कि जो लेंथ थी बोर्ड की, अगर लेंथ की मिसाल ले दूं तो इसको मेजर करते थे सेंटीमीटर में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, वो अगर वेट को मेजर करते थे तो वो वेट करते थे ग्राम में। स्टूडेंट्स, ये अपने मुल्क के हद तक तो बात ठीक थी कि आप अपने मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ फॉलो करें, लेकिन स्टूडेंट्स जब एक दफ़ा नासा ने एक सैटेलाइट भेजनी थी तो उन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट को काम सौंपा मेजरमेंट का कि आप मेजरमेंट करें कि हमने सैटेलाइट भेजनी है। तो जब डियर स्टूडेंट उन्होंने सैटेलाइट भेजी तो वो सैटेलाइट पहुंच नहीं पाई। उस सैटेलाइट के ना पहुंच पाने के पीछे जो रीज़न थी, ये रीज़न थी कि आधी बेटा मेजरमेंट अमेरिकन ने की, आधी ब्रिटिश ने की, आधी किसी और साइंटिस्ट ने की। तो आधों ने ये सिस्टम फॉलो किया, आधों ने ये फॉलो किया। तो जब वो सैटेलाइट पहुंचाएगी तो वो सैटेलाइट अपनी टारगेट पे नहीं पहुंच सकी। तो स्टूडेंट, फिर उस टाइम पे 1960s में पेरिस के अंदर एक जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई साइंटिस्ट की, जिसमें यह तय किया गया कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं कि जब किसी चीज़ को मेजर करना हो इंटरनेशनली तौर पे, हम उस सिस्टम के अंदर मेजर करेंगे और उस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो डी स्टूडेंट्स, ये इसके पीछे बैकग्राउंड था। अब इसके पीछे अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इसकी नीड क्यों है, तो इसकी नीड डी स्टूडेंट इसलिए है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। इससे ये है कि मिसाल है कि मैंने अगर ये डस्टर है, मैंने अमेरिका से मंगवाना है या इंग्लैंड से मंगवाना है, तो सब मुझे मीटर में इसकी लेंथ मेजर करके देंगे, सब एक ही तरह की लेंथ मेजर करके देंगे। लेकिन अगर पहले वाला हिसाब करते तो अगर मैं यूरोप से मंगवाता तो वो कुछ और मेजरमेंट किसी और यूनिट में करते, वो किसी और में, तो उस ख़त्म करने के चक्करों में उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने कि सब एक जैसा करें। और ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में ईजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप लोग चेंज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब 1960 में पहली जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, उन्होंने 2 यूनिट्स बनाए मेन। एक को बोला जाता है बेस यूनिट, एक को बोला जाता है ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट वो यूनिट है जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, ड्राइव यूनिट वो यूनिट्स हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ मीटर, यानी अगर मैंने इसकी लंबाई मेजर करनी है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं किस चीज़ में मेजर करूँगा? मीटर, सेंटीमीटर, इंचीज, फीट्स, किस चीज़ में? तो सिस्टम इंटरनेशनल कहता है कि आपने किस में मेजर करनी है? मीटर में। और डिस्टेंट जो सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट्स बनाए हैं ना, ये यूनिट्स बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। कैसे? कि आपके अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसको मीटर में, छोटी चीज़ है तो मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो आप लोग, उससे थोड़ी सी बड़ी है तो सेंटीमीटर में। तो हमारे पास मेन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। इसी तरह आपने किसी चीज़ का मास मेजर करना है, वेट मेजर करना है, मास, तो आप किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। लेकिन अगर वो बॉडी बहुत छोटी है, उसका वेट कम है,
तो आप लोग किसको उसमें उसे ग्राम में मेजर करेंगे। अगर उससे भी कम है, ग्राम से भी नीचे है, तो आप उसको किस में मेजर करेंगे, मिलीग्राम में मेजर करेंगे। तो बेसिकली बेस क्वांटिटीज को जिस चीज में मेजर किया जाता है वो है बेस यूनिट। तो बेस यूनिट्स क्या है, यूनिट्स इन विच बेस क्वांटिटी इज मेजर, ऐसे यूनिट जिसमें बेस क्वांटिटी को मेजर किया जाए उन यूनिट्स को बेस यूनिट्स बोला जाता है। इसी तरह ड्राइव यूनिट वो यूनिट्स हैं जिनमें बेटा आप लोग ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जैसे कि स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे ड्राइव क्वांटिटीज हैं। इनकी ऐसे यूनिट्स जो आप लोग पढ़ते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन को, जो न्यूटन है ये ड्राइव यूनिट है, फोर्स क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। डिफरेंस याद रखना है क्वांटिटी एंड यूनिट का, कि जो क्वांटिटी होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी है और जिसमें उसको मेजर किया जाता है वो उसकी यूनिट होती है। जैसे कि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। देन ये क्या है, यूनिट। कौन सी यूनिट, बेस यूनिट। तो आप लोगों ने फर्क याद रखना है क्वांटिटी एंड यूनिट का। क्वांटिटी आपके पास फिजिकल चीज है, वो क्वांटिटी है, दो तरह की होती है, बेस एंड ड्राइव। लेकिन किस चीज में मेजर किया जाता है उस चीज को यूनिट बोला जाता है। बेस क्वांटिटी की बेस यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी की ड्राइव यूनिट। स्टूडेंट्स एक दो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ कि जो जैसा कि मैंने लिखा कि लेंथ का क्या है, मीटर है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि बाकी हमारे पास बाकी का क्या यूनिट है। तो आप लोग देखें तो हमारे पास जो टाइम है इसको आप लोग किस में मेजर करते हैं। टाइम को देखिए आप लोग कहते हैं कि घंटा हो गया, 30 मिनट हो गया, लेकिन जो बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल जिस चीज़ को फॉलो करता है वो टाइम का यूनिट है सेकंड। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मैं करंट को मेजर करूं तो आपको पता हो कि जिस तरह आप लोग कहते हैं कि आज लाइट डिम है, आज लाइट ज़्यादा है, स्टेबलाइजर ऑन कर दिया जाए, ये ऑन कर दो। तो आप लोग कैसे पता करते हैं, आप लोग कहते हैं आज लाइट इतने एम्पेयर की है, इतने की होनी चाहिए। तो करंट को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है। बेसिकली ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। याद रखिएगा जब साइंटिस्ट का नाम यूनिट के लिए यूज़ किया जाए तो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं करना बेटा, उसको स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे आप लोग। जैसे न्यूटन है, अगर मैं इसका न्यूटन का नाम लिखूंगा वैसे किसी और सेंस में कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए, ये दिया, तब ये कैपिटल एन होगा। लेकिन जब मैं इस न्यूटन के नाम को फॉर यूनिट पर्पस यूज करूंगा तो ये स्मॉल एन के साथ आएगा। लेकिन जब इसका सिंबल लिखूंगा तो वो बेटा कैपिटल आता है, जिसका इस तरह एम्पेयर का कैपिटल ए, इसका कैपिटल एन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसमें फर्क याद रखना है। तो बाकी आप लोगों ने इसी तरह बाकी क्वांटिटीज को भी देख लेना है। तो हम लोग एक दो क्वांटिटीज और देखते हैं। जैसे हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या, कि मैं कह दूं कि मेरे पास जो डस्टर है, ये डस्टर डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कपड़ा है, कपड़े के इसके अलावा इसके अंदर आपके पास कॉटन पड़ा है, कॉटन के अलावा ये वुड है। लेकिन वो इतने छोटे छोटे सब्सटेंस होंगे तो वो कितने हैं, उनकी अमाउंट कितनी है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एक एटम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स अगर आप लोगों ने मेजर करने हैं तो मेजर किस में किए जाते हैं, वो मेजर किए जाते हैं मोल्स के अंदर। इसके अंदर डी स्टूडेंट मेजर किए जाते हैं मोल्स। और मोल का भी आपके पास जो इसका सिंबल होता है वो होता है MOL। ये वाइड आप लोग यहाँ पे देखेंगे जिसके एक से ज्यादा लेटर वाला सिंबल है। बाकी देखिए सेकंड का सिंबल स्मॉल एस, एम्पेयर का कैपिटल ए, मोल का आ गया MOL। इसी तरह आप लोग एक और हम लोग देखें टेम्परेचर। स्टूडेंट देखिए टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स हैं। टेम्परेचर आप जब जाएं डॉक्टर के पास तो आप लोगों के पास वो मेजर करेगा, या आप लोग कहीं और मेजर करेंगे। आप लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग उसको केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिट्स तो इतने ज़्यादा हैं, तो सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट कौन सा है, ऐसे यूनिट कौन सा है। तो इसका जो ऐसे यूनिट है डी स्टूडेंट्स वो है केल्विन। और केल्विन का डी स्टूडेंट्स आपके पास सिंबल होता है कैपिटल के। तो डी स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और ये एक 5। तो 5 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। पीछे दो क्वांटिटीज बचती हैं। एक है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसको कैंडेला में मेजर किया जाता है। और डी स्टूडेंट्स एक आपके पास और बचती है, आप लोगों ने उसको देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका यूनिट निकाल के बताना है कि आप लोगों ने उसका यूनिट को निकाल दिया। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अगर मैं इसी तरह को स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा
यूनिट निकालने का तरीका जो बेसिकली होता है वो आपके पास होता है कि आप लोग क्या करें, उस यूनिट को उसके फार्मूला से निकालें। तो हम लोग देखते हैं कि स्पीड का यूनिट कैसे निकाला जाएगा, और ये ऐसे यूनिट आपने इस चीज़ को फॉलो कर लेना है कि आप लोगों ने यूनिट्स को कैसे निकालना है। ये हर जगह पे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने निकालना है स्पीड का यूनिट, मुझे स्पीड का फार्मूला आना चाहिए। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैं लिखता हूं फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट डिस्टेंस का यूनिट मुझे आना चाहिए। डिस्टेंस का यूनिट है डियर स्टूडेंट्स मीटर। स्पीड का यूनिट, टाइम का यूनिट है आपके पास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए जब किसी के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो उसका मतलब उसके ऊपर पावर होती है 1, तो सेकंड के ऊपर पावर क्या है +1। तो स्टूडेंट अब जब ये ऊपर जाएगी तो इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी -1। तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, जैसे नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ये कौन सा यूनिट है, स्पीड क्या थी ड्राइव क्वांटिटी, तो ये यूनिट कौन सा है ड्राइव यूनिट है। यूनिट निकालने का तरीका आपको सिखाया है, दोबारा देख लीजिएगा। फार्मूला लिखे, फार्मूला के अंदर जो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का आप लोग ऐसे यूनिट लिखते जाएं तो आप लोगों के लिए आसानी होती जाएगी। इसी तरह एक और देख लेते हैं हम लोग, एक लोग बेटा हम लोग देखते हैं अब एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज होना, तो चेंज करके देखें वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया गया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग ये चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 में इसको देखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, हम लोग उसको आगे देखेंगे। अब देखिए वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी और स्पीड तकरीबन एक जैसी है। स्पीड का यूनिट क्या था मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी यही होगा। लेकिन अगर आपको तो नहीं पता होगा तो आप लोगों ने दोबारा एक स्टेप करना है, उसमें इसी तरह वेलोसिटी का यूनिट निकालना है। वो निकाल के आप लोगों ने लिखना है, तो यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकंड, नीचे क्या आ गया टाइम का सेकंड। मैंने बताया जब कोई भी यूनिट मेंशन ना हो पावर तो उसका मतलब होता है +1। अब इसके ऊपर पावर है +1, जब ये s ऊपर जाएगा तो वो पावर हो जाएगी -1। तो अब देखिएगा m s -1 s -1, तो देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। आपको ये मैथमेटिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेस क्या है s एंड s। जब पावर ऐड करूंगा तो m s -1 तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है ड्राइव क्वांटिटी, इसका जो यूनिट है वो क्या है ड्राइव यूनिट। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था कि सबसे पहले हमने देखा कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि सिस्टम इंटरनेशनल की हिस्ट्री क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, फिर हम लोगों ने इसके मुताबिक जो 2 यूनिट्स थी बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स उनको देखा। स्टूडेंट्स एक और आपके इजाफे नॉलेज में इजाफा करने के लिए एक और बात बताता चलूँ कि 1970s में एक और कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना बेस में आती हैं ना ड्राइव में आती है, तो उनके लिए नया यूनिट बनाया गया जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। उसकी फर्दर और स्टडी आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।